बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं आपकी, वैसे अगर पूछा जाए आपसे, जो लोग आना चाहते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे जो ऑलरेडी कुछ भी नहीं कर रही लेकिन दे वांट टू डू समथिंग, सो व्हाट आर द चैलेंजेस? वो तो है ही हैं, उसके साथ-साथ स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए? किस तरह आप इसके अंदर इन्वॉल्व हों, किस तरह अपने आप को लर्निंग प्रोसेस के अंदर आएँ? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपको बिज़नेस किसके लिए करना है। ठीक है। शौक के लिए करना है, मजबूरी के लिए करना है, किसके लिए? वो आपका व्हाय बहुत क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और इंटरेस्ट के साथ आपको इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं लेकिन उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता, तो आप जस्ट वैसे ही लोगों से पूछ कर आप स्टेपिंग कर जाते हैं, तो वो मे भी आपके लिए नेक्स्ट रिस्क हो सकता है। तो आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को आप चूज़ करें इनिशियली, अगर आपका फर्स्ट टाइम हो, कि जिसमें आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको उसमें फ़ायदा नज़र आए और अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं लगे कि अगर मुझे इस पर स्विच भी करना पड़े कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है तो अल्टीमेटली मेरे लिए बेनिफिशियल हो, वो यूज़फुल हो। और उसके साथ साथ जो है ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं कि जो आपकी बिजनेस करने के लिए ज़रूरी हैं। क्या आप कुछ खोने के लिए तैयार हैं? जब हम किसी से पूछते हैं ना कि लॉस तो पहले, नुकसान तो बिल्कुल। हाँ, अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स, मैडम आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो मैं उनसे सबसे पहले एक सवाल पूछती हूँ, खोने के लिए क्या तैयार है? नींद, भूख, रिश्ते, शादियाँ, पार्टीज, सीजन्स, फजूल टाइम, क्या क्या चीज़ें खोने के लिए तैयार हो? पैसों का नुकसान, रिश्तों का नुकसान, आप कितना सह सकते हो ना? आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो बिज़नेस भी ऐसे चलता है, आपको बहुत, आपने अगर इसमें स्टेपिंग करना है तो आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि सिर्फ फ़ायदा नज़र आ रहा है, आपने उसके साथ चैलेंजेस, उसके साथ रिस्क, आपने पेपर वर्क सबसे पहले करना है, लिखना। कुछ लोग होते हैं वो बिजनेस स्टार्ट ऐसे करते हैं जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन से, नहीं, आप उसको प्रॉपर राइट डाउन करें, नैरो डाउन करें। मेरे पास 4 ऑप्शंस है, 4 इंटरेस्ट है, चारों को आपने नैरो डाउन करते करते फिर आपने जो है वो अपना एक फाइनल चूज़ करना है कि मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, कम लॉस, कम रिस्की, अब कौन सा टूल है जिसको मैं यूज़ करके उसको कर सकती हूँ। और इसके बाद आपने अपने रिसोर्सेज देखने हैं। कभी भी बिजनेस किसी दूसरे पर्सन की तरफ देख के स्टार्ट ना करें कि उसने ये शुरू किया, उसको फ़ायदा हुआ है तो मैं भी एक बुटीक बना लेती हूँ क्योंकि मुझे भी फ़ायदा होगा। नहीं, आपके रिसोर्सेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल। तो आपने अपने आप को देखकर बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने अबायास का बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता था मैं अबाया पहनती हूँ और मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते थे आपने ये अबाया कहाँ से लिया है, आप कहाँ से बनवाती हैं? तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, मैं इसको लॉन्च कर देती हूँ। तो अब ये मेरी चलती फिरती मार्केटिंग है कि मुझे इसके लिए स्पेशल मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। अब जहाँ जा रही मैंने अबाया पहने, लोग पूछते हैं आपने कहाँ से लिया, और ये जो है मैं अपने उनका पेज का लिंक शेयर करती हूँ। ज़बरदस्त। अबाया तो एक बहुत बड़ी मार्केट है अगर आप देखा जाए, और इसमें बड़ी वैरायटी भी है, स्टाइल भी हैं। सो इस स्टाइल्स को किस तरह आप अपने अंदर इन्वॉल्व करती हैं, चीज़ों को आप रिसर्च करती हैं या आप खुद से क्रिएट करती हैं सारे डिज़ाइंस? बिकॉज के लोगों में इसमें बहुत चेंज है, ये तो हर दूसरे दिन एक नया मॉडल, एक नया स्टाइल, जैसा कपड़ों के स्टाइल है। हाँ, नहीं, आपको R&D करनी पड़ती है एंड फिर आपको कलर स्कीम चूज़ करने पड़ते हैं, फिर आपको ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं, फिर आपको देखना पड़ता है, हाँ, तो आपको फिर स्टाफ देखना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर आप हर चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि मुझे क्या पसंद है या मुझे क्या अच्छा लगता है। आप ये देखें कि ग्लोबली, मैं ये नहीं देखती कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है, नहीं, ग्लोबली क्या ट्रेंड चल रहा है, फिर पाकिस्तान में क्या ट्रेंड चल रहा है, फिर हमारे इस इलाके में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो आप अपने लोगों की जो माइंडसेट और साइकी है, उनके जो डिज़ाइन, उनके जो स्टाइल्स, उनके जो कलर स्कीम, उसको कंसीडर करते हुए, क्योंकि सर जो मार्केट की डिमांड होगी तभी सप्लाई जाएगी। अगर डिमांड ही नहीं है तो आप सप्लाई कैसे करें? तो बिज़नेस में वही है कि मार्केट में जो गैप खाली है वहाँ पर वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, आपका बिज़नेस चल जाए।